तो ये देखिए, ये जो सुंदर सा सनराइज़ मैं यहाँ से एंजॉय कर पाती हूँ ना बैठे बैठे, तो इस ब्यूटीफुल से सनराइज़ को देखते हुए जो मेरा संडे मॉर्निंग स्टार्ट होता है बेसिकली। बाकी दिन जाऊंगा नहीं जाऊंगा। आज हम सबकी छुट्टी, आज संडे है। तो मेरी दो फेवरेट लाइंस जो मैं मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ करती हूँ, फर्स्ट कि यार अगर आप स्वस्थ हैं ना तो सब कुछ सही है, एंड सेकंड इज़ वेल बिगिन मीन्स हाफ डन। जी हाँ, तो अगर शुरुआत अच्छी होती है तो समझिए आधा काम तो हो ही चुका है, एंड इट्स फैक्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू, और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हमारे भी दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी ही होती है, क्योंकि आप अगर योगा के साथ और उस खुले आसमान के नीचे खुली हवा को एंजॉय करके उस परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो मेरे दिन की शुरुआत हमेशा ही ऐसी होती है, बट संडे स्पेशली अच्छा वेदर रहता है और छत पे बढ़िया से सनराइज़ को देखते हुए जब मैं दिन की शुरुआत करती हूँ तो और अच्छा लगता है। तो चाहकर भी मैं नीचे नहीं आ पाती, मतलब मेरा एडिशनली यहाँ पर 6 बज ही जाता है, अदरवाइज़ तो 4:15 तक मैं नीचे आ जाती हूँ। बट संडे के दिन रिलैक्स रहते हैं तो अपना योगासना वगैरह थोड़े से कुछ एडिशनल में कर लेती हूँ, और इसके अलावा फिर थोड़ी देर यहाँ पर थोड़ा टहल लेते हैं। अच्छा सा लगता है, चारों तरफ खुला, चिड़ियों की चहचहाट, अपने कुछ बेसिक योगासना करें। और ये मैं हिल पेन के लिए ये बॉल रोटेटिंग एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन इसने बॉल ले ली और बोला कि मम्मा खेलो साथ में। तो थोड़ी देर इसके साथ खेलते खेलते मैंने कुछ अपने बाकी वॉकिंग एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए, तो इसके साथ खेल भी हो गया। और इसकी हैबिट में है कि ये भी उठता है और 5 बजे मेरे पीछे से छत में ये पहुंच जाता है। तो वहीं ये देखिए बगल पे ये तकिया, अपनी दूध की बॉटल, सब कुछ लेके आ गया। तो ये दूसरी मैट मैं इसके लिए लगा के अब रख देती हूँ पहले ही, क्योंकि ये उठ के आता है मम्मा गुड मॉर्निंग करके, इसको छत पे पीछे से आना होता है। और संडे और छुट्टी वाले दिन इसका होता है, बार बार सुबह क्वेश्चन होते हैं कि आज छुट्टी है कि स्कूल जाना है। तो यहाँ पर इसको मैंने भेजा एनी हाउ कि 6 बज चुका है, तुम लोग चलो, क्योंकि इन लोग को जाना था आज हेयर कट के लिए। तो इससे मैंने बोला कि जाओ भाई, पापा को उठाओ, तुम लोग रेडी हो जाओ और हेयर कट के लिए निकलना है। और यहाँ पर मैंने अपना बेसिक यौगिक एक्सरसाइजेज, बॉडी स्ट्रेचिंग कंप्लीट किया, मैनिफेस्टेशन अपनी जो ग्रैटिट्यूड जनरल में लिखती हूँ कंप्लीट किया। उसके बाद ये तोरई हम कलेक्ट कर लेते हैं अपनी तोरई की बेल से। तो हर दूसरे दिन में ना 4-5 तोरई अगर मिल जाती हैं तो हर 2 दिन बाद हमें घर की तोरई, फ्रेश तोरई की सब्जी खाने को मिल जाता है। ये देखिए बिना दवा की, इसमें बढ़िया सा एक आलू काटेंगे, और ऐसे भी काफ़ी हो गई हैं आज तो 4-4 तोरई तो मिलती ही रहती हैं। अभी इस तकिया को हम यहीं पर धूप में छोड़ देते हैं, मैट को भी धूप में ही रख देते हैं, तो थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं एडिशनली कुछ दरियाँ वगैरह वॉश करके छत में डालने आऊँगी, तब तक इन्हें लेके चलेंगे। तो ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग, ब्यूटीफुल सा सनराइज़ और ये चहचहाते पंछी। तो बस एवरी संडे मेरा ऐसे ही होता है। संडे के दिन की जो मेरी मॉर्निंग होती है ना, वो थोड़ा सा थमी थमी सी वाली होती है। मैं बैठती हूँ छत पे, और एडिशनली मैं यहाँ पर आधा घंटा और कभी कभी 1 घंटा, इनफैक्ट आज देखिए 6 बज चुका है, सनराइज़ हो चुका है, फ्रंट कैमरा पे नहीं दिखाई दे रहा है। और हमने यहाँ पर तुरई भी कलेक्ट कर लिए हैं, योगा मेडिटेशन कंप्लीट हो गया, नीला खुला आसमान है। अब चलते हैं नीचे। तो मॉर्निंग का जो 1 घंटा है ना, ये मतलब मैं जब इस खुले आसमान के नीचे आती हूँ तो बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम होता है, और मेरे लिए माय फेवरेट टाइम, बेस्ट टाइम, 24 आवर्स का वो 1 घंटा फेवरेट वन टाइम। और आप इसको ना रियलाइज़ करके देखिएगा, फील करके देखिएगा, आप इसको फील करके देखिएगा। आप एटलीस्ट 5 बजे उठ जाइए और आधे घंटे के लिए एटलीस्ट 15 मिनट से शुरुआत करिए। प्लीज़ डू दिस। आप खुले आसमान के नीचे अपनी छत पे आ सकते हैं, घर के बाहर निकल के 10 मिनट का राउंड ले लीजिए, वॉक ले लीजिए, और फ्री ऑफ माइंड, कुछ मत सोचिए उस समय, आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री। बस मेरा कन्वर्सेशन मेरे अपने साथ, मेरी उस डिवाइन पावर के साथ, जिस भी भगवान को आप मानते हो, बस वहाँ तक होना चाहिए। एंड ब्लैंक, कोई नहीं, सिर्फ मैं और मेरे भगवान। या आप अपने जो भी गोल्स हैं उनको लेकर के टारगेट करिए। देखना आपका पूरा दिन ना काफ़ी रिलैक्सिंग लगेगा। आपका जब मॉर्निंग का 1 घंटा अच्छा निकलता है तो एटलीस्ट आधा घंटा मैनेज करना तो हर किसी के लिए बहुत आसान है ना। आप चाहे उसको वॉकिंग अपनी प्रैक्टिस में ले लें, यानी मॉर्निंग वॉक की प्रैक्टिस में जाता है, योगा प्रैक्टिस में जाता है। तो मेरा तो आपको मालूम है कि योगा, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन के साथ ही थोड़ा बहुत वॉक, सब कुछ हो जाता है पौना घंटा के अंडर में। संडे रिलैक्स रहता है तो मैं थोड़ा सा और चीज़ों को यहाँ पर आराम से बैठ करके सोचती हूँ, लिखती हूँ इन पेड़ों से।
तो इस ब्यूटीफुल से सनराइज़ के साथ स्टार्ट होता है हमारा संडे का दिन। और मॉर्निंग यॉगिक एक्सरसाइजेस, पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट करने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए आ गए, क्योंकि 8 बजे मन्नू की होती है मॉर्निंग में अबेकस क्लास, तो उसके पहले ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर देती हूँ 7:30 पौने 8 तक। तो नूडल्स बनने का आज प्लान था, तो यहाँ पर बढ़िया से वेजीज कट करके रख दी थी, और शिमला प्याज और क्या होता है, पत्ता गोभी डाला हुआ है। नूडल्स बॉईल करके रख लिए थे, साथ में हम इसमें हल्का सा नमक अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स में डाल लेती हूँ, बाकी कुछ नहीं। और इसमें हमने डाला 1 ढक्कन विनेगर और 2 ढक्कन सिंपली सोया सॉस, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे वेज नूडल्स बन के रेडी हो गए हैं। और नूडल्स को बॉईल करते वक्त आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो बहुत बढ़िया बनते हैं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे और अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया सी जो चाउमीन हमारी है ना, नूडल्स रेडी हो गए हैं, और ठीक ठाक मैं बना लेती हूँ, दिखने में अच्छा लग रहा है ना। तो अभी इसको दे दिया है, इन दोनों को सबसे पहले दे दिया क्योंकि इसको क्लास के लिए निकलना था। इसके बाद ये रेडी होके निकल गए इसको स्कूल छोड़ने। और इसके बाद रात में ही ना मैंने मेहंदी भिगो के रख दी थी। तो संडे में जो जो काम करने होते हैं वो मेरी टू डू लिस्ट में एक दिन पहले होते हैं। एडिशनली कुछ होता है तो मुझे लिस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट ऑनेस्टली अब मुझे पेन पेपर लेके बैठने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माइंड सेट होता है। बट हाँ, मैं माइंड मैपिंग कर लेती हूँ कि ये काम ये काम ये काम ऐसे करना है, और रेगुलरिटी में हम कर रहे हैं तो हमें पता होता है। तो जोशी जी ने वहाँ पर एक्वेरियम क्लीन करा, तब तक मैंने सब्जी काट ली, और चिमनी उसके बाद साफ़ करनी थी। तो चिमनी साफ़ करने से पहले मैंने सब्जी चावल भिगो दिया। सब्जी तोरई जो मैं लाई थी, उसी तोरई में दाल मिला के हमने दिन के लिए बनाया, बहुत टेस्टी होता है। ये बना के मैंने साइड रख दिया। उसके बाद गैस खोली, गैस क्लीनिंग करी, फिर मृदुल को ले आए थे बीच में। उसके बाद यहाँ पर हमने चिमनी क्लीन करा, जिसमें कि लग जाता है 1 घंटा पूरा लगभग। तो प्रॉपर्ली इसको क्लीन किया, नीचे इसका फ्लैप उतारा, उसको बाहर ले जा करके क्लीन करना था। तो ये चिमनी क्लीनिंग ना मेरा काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। तो लास्ट टाइम रक्षाबंधन की वजह से छूट गया, उसके बाद फिर फास्ट था तो और कामों में उलझे रहे, तो फिर वैसे छूट गया। तो यहाँ पर ये सारे काम फ्लैप वगैरह निकाल दिया, जोशी जी ले गए बाहर। और फिर कुछ वो अपनी एक्वेरियम की क्लीनिंग, स्टोन्स वगैरह सब कुछ क्लीन करने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है, उस पर लगे थे। तब तक मैंने बाकी क्लीनिंग की। और ये एक स्प्रे मैंने मंगाया हुआ था क्लीनिंग के लिए, मैंने इसको देखा था ऑनलाइन, तो सोचा कि लेट्स चेक इट। तो मैंने ये लेके देखा। तो आप इसको ना स्प्रे करके छोड़ दीजिए अगले 5 मिनट 10 मिनट तक के लिए। 3 से 5 मिनट इसमें लिखा हुआ है, आप छोड़ दीजिए 8-10 मिनट के लिए। सिंपल केमिकल है, तो जो ये स्टेन है ना ऑयल वाले, चिपचिपे ग्रीसी वाला, तो ये थोड़ा सा इसको आराम से फिर आप स्क्रबर से स्क्रब करते हुए निकाल लेंगे। बट अगर आप गर्म पानी में इसको डाल रहे हैं, अच्छा सा गाढ़ा लिक्विड विम बार लो और उससे भी क्लीन कर लो एक ब्रश की हेल्प से, तो भी लगभग सेम ही होता है। ऐसा कुछ डिफरेंट मतलब मुझे नहीं लगा इससे असर, एक ही बात थी। बट हाँ, आपको इतना पानी वानी और ये तामझाम नहीं करना है, तो आप स्प्रे ले लीजिए, उससे क्लीन कर लीजिए, तो ये भी थोड़ा ठीक ठाक काम कर लेता है। तो ये स्प्रे डाल के मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके बाद इसमें प्रॉपर ब्रशिंग कर दी थी। अब बाहर से क्लीन करना तो आसान होता है, मैं टिश्यू से इसको बीच बीच में 10-12 दिन में टिश्यू मार के नीचे से जो ऑयल की लेयरिंग बन जाती है ना इसके ऊपर, वो क्लीन कर देती हूँ। बट अंदर फ्लैप पे क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता, और वॉशिंग में भी यही चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट होती है। तो जो टूथब्रश होता है उसकी हेल्प से मैं इसको बेसिकली क्लीन करती हूँ। तो अभी हम गर्म पानी आज मैं नहीं लाई इसमें ज़्यादा, अदरवाइज़ मैं इसको बड़े टब में डुबो के क्लीन करती हूँ। तो आज सोचा कि इसको हम यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डाला, अगले 5 मिनट के लिए इसको हमने छोड़ दिया था, दोनों तरफ से अच्छे से स्प्रे करने के बाद में। और उसके बाद मैंने लिया एक टूथब्रश, और इसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि टूथब्रश थोड़े पतले मुंह वाला हम लेते हैं, तो जो गैप बने हुए हैं ना इसके बीच में भी डाल करके हम इसको प्रॉपर्ली क्लीन कर पाते हैं। बट फिर भी जो एकदम कॉर्नर्स हैं ये इतने अच्छे से क्लीन नहीं होते। इसके लिए बेसिकली ना एक केमिकल आता है जो इस बार हमारे पास नहीं था। बट एनी हाउ ये क्लीन हो गया था काफ़ी, कुछ हद तक 80% हो चुका था। और एक्वेरियम भी देखिए जोशी जी ने बढ़िया से क्लीन कर दिया है, मछलियाँ बढ़िया से नाच गा रही हैं यहाँ पर हमारी। और इसके बाद ये जो चिमनी वाला टारगेट था ये बहुत बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि ये पिछले 15-20 दिनों से पेंडिंग में चल रहा था। और हमारा खाना ये मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, मसूर की दाल मिला के मैंने तुरई बनाई है, बहुत टेस्टी लगती है चावल के साथ, रोटी से ज़्यादा चावल के साथ तुरई खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो बढ़िया से चावल और सब्जी बना दिया था, सलाद वगैरह कट करके सब तैयारी में पहले ही कर गई थी। चावल में सीटी लास्ट में लगा ली, और दादी के भी मेहंदी लगाई थी। दादी कुछ यहाँ पर बता रही थी, बट वॉइस डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे
वॉइस डाउन करना पड़ा यहाँ पर। तो मॉर्निंग से क्लीनिंग के टारगेटेड काम पूरे करते करते बच चुका था 1, उसके बाद बढ़िया से लंच किया और कर लिया थोड़ी देर रेस्ट। तो प्री प्लान आप करके रखेंगे, या तो पेन पेपर ले लीजिए, या थोड़े समय बाद ना आपका ऑलरेडी माइंड सेट हो जाता है। उसके बाद शाम में फल सब्जियाँ और कुछ राशन की चीज़ें ले करके हम आ गए थे, और हैंड टू हैंड मैं सेट कर देती हूँ, नहीं तो ये मेरा छोटू पूरे घर में फैला देता है और अगले दिन स्कूल होता है तो टाइम नहीं होता, तो ला करके मैं साथ में ही सेट कर देती हूँ। और जोशी जी बिलिंग चेक कर रहे थे। तो ये थी एक छोटी सी हमारी शेयरिंग, और मेरा ऐसा ही मोस्टली जाता है संडे विद अ ब्यूटीफुल सनराइज। तो अगर आपको चीज़ें रिलेट लगती हैं या थोड़ा सा भी कुछ इंस्पिरेशनल इसमें लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।